हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नुमेहा। तो मेरे परम पूज्य पिताजी से मेरा झगड़ा हो गया था 15 मार्च को। और पापा आए थे मिलने और फिर झगड़ा हो गया, फिर मेरे को बिना बताए चले गए। तो तब से मेरे को गुस्सा आ रखा था, तो मैं बात ही करेंगे। फिर कल मैंने सोचा कर ही लेते हैं, फिर फ़ोन किया मैंने उनको, तो बात हुई। तो बेसिकली मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ वेरी गुड, इज़ वॉट कि ही सेड कि जब भी तुम्हें एक कोई पर्सन है उसके बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग वो मिल रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि वो अच्छा है, कोई कह रहा है कि बुरा है, तो ऑलवेज अगर तुम फेस वैल्यू पे उस इंसान को नहीं जानते हो, ऑलवेज गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है कि आप या तो न्यूट्रल रहो या आप ये मान के चलो कि चलो ठीक है, अच्छा ही होगा बेबी, जब तक पर्सनली आपके साथ कुछ उसने बुरा नहीं किया हो या ऐसा नहीं किया हो। तो बेसिकली मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं अभी ड्राइव करके आ रही थी शो ऑफ कर रही हूँ। 33 पे कौन ही ड्राइविंग सीखता है, बट सीखा तो ना मैंने एनीवेज। तो मैं सोच रही थी कि इट्स एज अ कलेक्टिव नेशन, वी इंडियंस ना नीड टू बिहेव। मतलब इतने सारे लोग हैं, जैसे आप देखिए कि अभी रिसेंटली बड़ा कंट्रोवर्सी आया है, विराट कोहली ने अमित कौर का फोटो लाइक कर दिया, ये दिस दैट। विक्रम मिश्री हैं, सच अ पर्सन हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग आर आर्मी एंड एवरीथिंग, उनकी डॉटर को हेट कमेंट्स एंड मतलब you commonly see it with us as a country. I don't know about other countries, so I'm not and I don't even care about them. I care about us. So we नीरज चोपड़ा का है अरशद नदीम को उन्होंने this ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही he had invited him. और obviously once you invite somebody, it's very rude to just cancel it on the face value. So he didn't know कि ऑपरेशन सिंदूर is coming in this and that. So he had invited him over, and then there were so many hate comments about his mother and everything. Vikram Misri की daughter को इतने गंदे comments, then this Anushka Sharma and Virat Kohli, they go to a spiritual place, प्रेमानंद महाराज जी के पास, then I see comments which say कि इसने टेस्ट छुड़वा दिया विराट कोहली से, कोई और लड़की होती तो नहीं करती। It's very easy to sit in a room in under the umbrella of anonymity. You can be anything. I can be Aishwarya Rai on Instagram, nobody cares. I can just make an account, I'm anonymous, and just sit and write these hate comments and just say bad things. But आप सोचो कि आपकी एक फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें हर आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में फ्लॉज होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यू विल जस्ट लेबल देम एज यू आर दिस, यू आर दैट, एंड ये जो मैंने नेम्स लिए हैं पर्टिकुलरली, some things are morally just black and white very clearly. जैसे आप देशद्रोही हो, you are selling your country secrets, you are a rapist and things like that. तो ये तो बहुत ही black and white है कि आप घटिया इंसान हो। बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी ये बहुत ही ज़्यादा इसको ग्रे में रख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट बी न्यूट्रल अबाउट इट। हमें एज अ कंट्री वी शुड लर्न टू इतना हेटफुल होना। और ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं, दीज पीपल आर एक्चुअली द हीरोज ऑफ आवर कंट्री। मतलब आप सोचो इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, एंड यू आर जस्ट फॉर देयर वन लाइक और वन invite or whatever, you get my point, right? So Sanjay Pangat, his son actually changed his gender because he is gender dysmorphic and he decided he wants to be a female, and that's fine. तो अब सब संजय बांगर को hate comments, this that, अपनी बेटी नहीं संभाली गई, अपना बेटा नहीं संभाल गया, whatever। तो उस आदमी ने इतना किया है यार। मतलब आपके घर में अगर आपको फॉर एग्जांपल पापा थप्पड़ मारते हैं, तो आप पापा को ये थोड़ी लेबल कर देते हो कि पापा खराब आदमी है या मेरे पापा खराब है। यू जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स हाउ इट शुड बी। फैमिली की तरह आपको लेना पड़ेगा एज अ कंट्री को। वी आर वेरी बैड एट दिस, वी आर वेरी एक्सेप्शनली बैड एट दिस, वी जस्ट लेबल पीपल एंड बेनिफिट ऑफ डाउट दो यार। मतलब अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट वेरी श्योर कि दिस पर्सन इज गुड और दिस पर्सन इज बैड, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। आपको हर चीज़ में ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी इन दैट न्यूट्रल स्पेस एंड जस्ट we really need to work on ourselves to say this, to be able to say this कि भाई I don't know, मुझे नहीं पता है ये बोलने में क्या जा रहा है। हर आदमी का कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। कोई बोलेगा ये आदमी बहुत ख़राब है, तो दूसरे भी चालू हाँ अरे भाई जस्ट जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। एंड एज अ नेशन इट्स सो गुड इफ़ वी आर गोइंग टू अपने लोगों को ही आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो यार, जिसने देश के लिए इतना किया है, तो आप किस लायक हो? मतलब यू हैव नो डिग्निटी एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर जस्ट सुपरफिशियल, शैलो, एंड बहुत आसान है यार किसी के ऊपर हेट कमेंट्स कर देना। स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स वेरी इजी कि किसी को भी कुछ भी बोल दो, गालियाँ दे दो। मत करो यार। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा सब्सटेंस तो होना अंदर में। मतलब जस्ट आप छोड़ दो, न्यूट्रल रहो। आप बोलो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। दिस वी रियली नीड टू वर्क ऑन एज अ कंट्री। तो बस इतना ही।